नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतहर। जोहार झारखंड की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। रांची से बड़ी खबर है, हेमंत कैबिनेट में बदलाव के आसार नजर आ रहे हैं। कांग्रेस कोटे के मंत्रियों में बदलाव के आसार नजर आ रहे हैं। अभी कांग्रेस कोटे के 4 मंत्री हैं, 3 मंत्रियों के बदलाव की चर्चा हो रही है। कैश कांड पर कांग्रेस आलाकमान पूरी तरह से सख्त नजर आ रहा है। तो 3 मंत्रियों की बदलाव हो सकते हैं, यानी कि मंत्री पद दूसरे नेताओं को, दूसरे विधायकों को मिल सकता है। कांग्रेस कोटे के मंत्रियों में बदलाव के आसार नजर आ रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त रांची के सियासत के गलियारों से हम आपको बता रहे हैं। कांग्रेस कोटे के मंत्री बदले जा सकते हैं। अभी कांग्रेस कोटे के 4 मंत्री हैं और इन 4 मंत्रियों में से 3 मंत्रियों को बदला जा सकता है। हमारे साथ अविनाश जुड़े हुए हैं। अविनाश, क्या कुछ चर्चा है कांग्रेस कोटे के मंत्रियों को लेकर? देखिए, इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से झारखंड कांग्रेस के अंदर जो चीजें सामने आई हैं और जिस तरह से कैश कांड में कांग्रेस के 3 विधायक, उनके नाम वो इस वक्त जेल में हैं और लगातार ये बातें कही जा रही हैं कि कई और विधायक भी उनके संपर्क में थे और उनके नाम का खुलासा भी 1 से 2 दिनों में हो जाएगा। इन सारी बातों का फीडबैक कांग्रेस आलाकमान को दिया गया है और अब जो वहां से जानकारी आ रही है, उस जानकारी के अनुसार ये कहा जा रहा है कि हेमंत सोरेन सरकार में जो कांग्रेस कोटे के 4 मंत्री हैं, उसमें से 3 मंत्रियों के फेरबदल की संभावना है। हालांकि ये अभी इस वक्त इस पर मुहर नहीं लगी है, ये हम अपने जो सूत्र हैं उसके हवाले से बता रहे हैं। लेकिन ये कहा जा रहा है कि 15 अगस्त के बाद बड़े बदलाव होंगे और कांग्रेस कोटे के मंत्री बदले जाएंगे जो इस वक्त हेमंत सोरेन सरकार में है। आपको याद होगा कि अभी 2 दिन पहले ही कांग्रेस के जो प्रभारी हैं अविनाश पांडे ने भी रांची में ये कहा था कि क्रॉस वोटिंग के दौरान जिस विधायक के भी नाम की चर्चा हो रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हावड़ा कैश कांड को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। इस मामले पर पहली बार वो मीडिया के सामने आए और हावड़ा में 3 कांग्रेस विधायकों की गिरफ्तारी के पीछे बीजेपी पर साजिश रचने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार गिराने के लिए बीजेपी लंबे समय से पर्दे के पीछे खेल खेल रही है, पर इस कांड ने बीजेपी को बेनकाब कर दिया। जो विगत दिनों में प्रयास रहा है झारखंड के विधायकों के ऊपर, कहा जा सकता है कि ये लोग अपने नापाक इरादों में कामयाब नहीं हो पाए और चीजें आप लोगों के सामने हैं। कांग्रेस विधायक उमाशंकर अकेला ने हावड़ा कैश कांड में हाथ होने से साफ इनकार किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेता उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि वो शुक्रवार को सदन में हिस्सा लेने के बाद शनिवार और रविवार को हजारीबाग में अपने क्षेत्र में थे। मैं जब कह रहा हूं कि मैंने शनिवार को चौपारण बरी में था, शुक्रवार को कौन के शुक्रवार के नहीं पता था, यहाँ विधानसभा था। सत्र के बाद मैं गया घर चौपारण। सर, आपका भट्टी ध्वस्त कराने हैं क्या? हाँ, बिल्कुल देख रहा वीडियो जगन्नाथ महतो साहब। हाँ, हमने ध्वस्त कराया है। रांची के पारस अस्पताल में भर्ती जगन्नाथ महतो की सेहत में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र में हिस्सा ले रहे मंत्री जगन्नाथ महतो की तबीयत अचानक बिगड़ गई, तो उन्हें विधानसभा से तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने उनके सेहत की जांच की और इसकी रिपोर्ट हैदराबाद के चिकित्सकों के पास भेज दिया। पिछले दिनों मंत्री जगन्नाथ महतो का लंग्स ट्रांसप्लांट हुआ था, इसकी वजह से उनकी बॉडी की इम्यूनिटी घट गई है। पारस अस्पताल के चिकित्सक उनकी सेहत पर नजर बनाए हुए हैं। माननीय मंत्री जी भी हैं इमरजेंसी में। मंत्री जी की कैसी स्थिति है अभी? बातचीत हुई? नहीं, बातचीत नहीं हो पाई। क्या तो डॉक्टर से बात हुई क्या? कुछ अब बोले कि अभी ठीक है, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है जी। आपने देखा मंत्री जी देखे ठीक है, आईसीयू में है। मैंने आपसे कोई बातचीत नहीं। मंत्री जी स्वस्थ दिख रहे थे? स्वस्थ दिख रहे हैं, ऑक्सीजन लगा हुआ है। तो मोस्ट प्रोबेबली उनको कोई चेस्ट इन्फेक्शन है जिसके लिए दवा इलाज चल रहा है और जिनके पल्मोनोलॉजिस्ट हैं वो देख रहे हैं अच्छी तरह से। सीटी स्कैन में कोई खास फाइंडिंग नहीं आया है और कार्डियोलॉजी का जो जांच जो किया गया डॉक्टरों द्वारा वो बिल्कुल ठीक है। सीटी स्कैन
नहीं, कुछ ऐसा कुछ नहीं है। इस वक्त हम मौजूद है पारस अस्पताल में, जहां पे शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो को यहां पे उनका इलाज चल रहा है। बता दें कि मानसून सत्र की कार्रवाई शुरू हुई थी, इसी दौरान शिक्षा मंत्री की अचानक से तबियत बिगड़ जाती है, जिसके बाद आनन फानन में शिक्षा मंत्री को पारस अस्पताल लाया जाता है, जिसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी उनसे यहाँ पे मिलने पहुंचते और लोगों का तांता लगातार पारस अस्पताल के बाहर हमें देखने को मिल रहा है। जम्मू विधायक भी केदार जी जो है वो भी यहाँ पे पहुंचे थे, उन्होंने भी शिक्षा मंत्री से मुलाकात की और उन्होंने भी बताया है कि शिक्षा मंत्री जो है वो आईसीयू पर एडमिट है। और देखा जाए तो डॉक्टर्स ने भी हमें यही कहा है कि शिक्षा मंत्री को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, साथ ही साथ उनके सीने में भी दर्द था और बीपी उनका काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है। और चूंकि कोरोना से भी वो पहले का ही ग्रसित थे, जैसा कि हम जानते हैं कोरोना समय में भी काफी ज्यादा उनके जान पे खतरा बना हुआ था, जिसके बाद उनका लंग्स ट्रांसप्लांट हुआ था। तो जो हैदराबाद की टीम है और जो भी यहाँ पे जांच हुई है, सीटी स्कैन की जांच हो जाए या बीपी की जांच हो जाए, तो ये सारी जांच रिपोर्ट जो है वो हैदराबाद के डॉक्टर्स को भेजी गई है। उसके बाद ही जो है आगे की कार्रवाई होगी। कैमरा पर्सन संत के साथ कोमल बहल, न्यूज़ 18 रांची। झारखंड को अकालग्रस्त घोषित करने की मांग को लेकर बीजेपी विधायकों ने सदन का बहिष्कार किया और विधानसभा के बाहर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी विधायकों ने आरोप लगाया कि बारिश की कमी से रोपनी ठप पड़ी हुई है, सूखा पीड़ित किसान खून के आंसू रो रहे हैं, पर सूखा राहत अभियान चलाने की बजाय हेमंत सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है। इस प्रकार से राज्य सरकार लगातार दृढ़ता के साथ किसानों के प्रति दुर्व्यवहार कर रही है। किसानों के बारे में इतनी दुर्भावना राज्य सरकार के पास है, तो वैसे में सदन के अंदर चर्चा करने का कोई मतलब नहीं है। आने पूरा अकाल ग्रस्त की स्थिति में झारखंड आ गया और इसीलिए हम लोगों ने कहा कि आप सीधे अकाल घोषित करिए राज्य को और तुरंत यहाँ से भारत सरकार को आप रिपोर्ट भेजो। भारत सरकार की आपदा टीम आएगी और पूरा आकलन करके भारत सरकार भी आपदा राहत से पैसा खर्च करेगी और राज्य सरकार के खजाने में भी जो हजारों करोड़ रुपया आपदा का पड़ा हुआ है, उस पैसे से इमीडिएट आप राहत चलावे। राज्य सरकार रिपोर्ट भेजती है केंद्र सरकार को, फिर केंद्र सरकार उस रिपोर्ट के आधार पर मानक तय करती है। तो राज्य सरकार रिपोर्ट भेजेगी तब तो केंद्र सरकार वहां से कोई मानक तय करने के लिए भेजेगी। और झारखंड के सूखा पीड़ित किसानों को प्रति एकड़ 6800 रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से मदद दी जाएगी। झारखंड विधानसभा में उठे सूखे के सवाल पर कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि सरकार की नजर सूखे के हालात पर बनी हुई है और किसानों की मदद करने के लिए सूखा राहत योजना भी शुरू हो चुकी है, जिसमें अब तक 1,26,000 किसान रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। किसानों का फसल क्षति पहुंचता है अध्यक्ष महोदय, उनको 6800 रुपया प्रति हेक्टेयर के दर से नॉन एस्योर्ड इरिगेशन एरिया लैंड में और एस्योर्ड इरिगेशन एरिया लैंड में 13,500 रुपया के दर से राशि उपलब्ध कराई जाएगी। झारखंड के मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि पलामू हमेशा से शैडो एरिया रहा है और पलामू के सुखाड़ पीड़ित किसानों की मदद के लिए राज्य सरकार ने कमर कस ली है। बात आपने कहा कि अभी तक राहत तो शुरू हो जाना चाहिए था, तो राहत शुरू करने के लिए बहुत सारे मापदंड तय होते हैं। उन सारे मापदंडों को बहुत जल्द तय करके और जितनी जल्दी हो सके राहत। तो पलामू के किसानों को मदद मिलेगी, सरकार के मंत्री की तरफ से यह भरोसा दिया गया है। मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने आश्वासन दिया है कि जो भी सूखाग्रस्त किसान हैं उनको राहत दी जाएगी। कोलकाता की अदालत ने कैश कांड में पकड़े गए रांची के चर्चित वकील राजीव कुमार को 6 अगस्त तक पुलिस रिमांड में भेज दिया है। तो उधर झारखंड की राजधानी में उबाल है। रांची के वकील कार्य बहिष्कार पर बैठ गए हैं, तो रांची पुलिस ने गिरफ्तारी में हाथ होने से साफ इनकार किया है। पश्चिम बंगाल में कैश के साथ झारखंड के चर्चित वकील राजीव कुमार की गिरफ्तारी से रांची में बवाल मचा हुआ है। सीएम हेमंत सोरेन से लेकर माइनिंग लीज, शेल कंपनी और पूजा सिंघल सहित 100 से ज्यादा पीआईएल की पैरवी करके सुर्खियों में आए राजीव कुमार कोलकाता के मॉल में उस समय पकड़े गए जहां वो नोटों से भरा बैग लेकर पहुंचे थे। गुप्त सूचना पर कोलकाता पुलिस ने उन्हें दबोच लिया, तो रांची के वकील कार्य बहिष्कार पर बैठ गए। ये हम लोग तब तक सभी कोर्ट का कार्य बहिष्कार रखेंगे जब तक कि राजीव कुमार को हम लोगों के सामने सशरीर हाजिर नहीं किया जाता है, तब तक ये विरोध जारी।
पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा और रांची हिंसा से जुड़ी जनहित याचिका की पैरवी करने वाले वकील राजीव कुमार कोलकाता में पकड़े गए तो रांची पुलिस पर उंगली उठने लगी कि वकील की गिरफ्तारी में कहीं रांची से तो कोई खेल नहीं हुआ। पर सिटी एसपी अंशुमान कुमार ने साफ कर दिया कि न रांची से कोई इनपुट भेजा गया था और न ही वकील राजीव कुमार के खिलाफ रांची में कोई केस दर्ज है। क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूं कि हमारे द्वारा किसी भी प्रकार की कोई भी सूचना कलकत्ता पुलिस को नहीं दी गई जिसके बेसिस पे यह गिरफ्तारी हुई है, ना ही उनके विरुद्ध यहाँ पर कोई केस लंबित है। तो इस प्रकार की जो भी खबरें छप रही उसका हम लोग खंडन कर रहे हैं। इस बीच वकील राजीव और कोलकाता के व्यवसायी का एक वायरल ऑडियो सामने आ गया जिसमें दोनों के बीच पैसों के लेन देन को लेकर बातचीत चल रही है, लेकिन न्यूज 18 इसकी पुष्टि नहीं करता। आपका 10 का लेके चलिए। 10 बहुत ज्यादा हो जाएगा बॉस, आपको बता रहे 10 का लेके 10 बहुत ज्यादा हो रहा है, इसलिए बोलेंगे नहीं आपको, है ना। 10 बहुत ज्यादा और इतना कर दीजिएगा, हम नेक्स्ट टाइम जब आएंगे उसके बीच में, और उसके बाद हम लोग अपना डे टू डे जो शुरू करेंगे फिर, क्योंकि देखिए 10 स्पीड तो देखिए प्रॉब्लम तो बहुत जबरदस्त है इसमें। इस वायरल ऑडियो से वकील की गिरफ्तारी में नया मोड़ आ गया है और सबके मन में यही सवाल है कि आखिर सच क्या है और झूठ क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और रांची पुलिस ने भोजपुर से लोहरदगा ले जा रहे AK-47 के कारतूसों के जखीरे के साथ 2 आर्म्स डीलर को दबोच लिया। साथ ही आर्म्स सप्लाई के नेक्सस के तार खंगालने की कोशिशें तेज हो गई हैं। 1, 2, 3, 4, 5 ये पूरे 295 कारतूस हैं जनाब। किसी मामूली पिस्टल और राइफल के नहीं, बल्कि खतरनाक AK-47 के। वही AK-47 जो ट्रिगर दबाते ही महज 1 सेकंड में दुश्मनों पर 10 गोलियां बरसाने लगती हैं। यानी इन कारतूसों के जरिए एक AK-47 1 मिनट में ताबड़तोड़ 600 राउंड फायरिंग कर सकता है। जरा सोचिए, ये कारतूस नक्सलियों के हाथ लगते तो कितनी तबाही मच जाती। पर रांची पुलिस ने समय रहते कारतूसों के सौदागरों को गोली और कैश के साथ दबोच लिया और बड़ी नक्सली साजिश नाकाम हो गई। हम लोगों ने रेड किया और इसमें से 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हम लोगों ने की है। इसके पास से 295 AK-47 की गोली मिली है। साथ ही 1,93,000 रुपए भी इनके पास से कैश बरामद हुआ है। गया के ये दोनों आर्म्स डीलर भोजपुर से कारतूसों का जखीरा लेकर रांची पहुंचे थे। यहां से वो लोहरदगा जाने वाले थे, जहां खतरनाक कारतूसों का कंसाइनमेंट नक्सलियों के ठिकाने तक बड़ी आसानी से पहुंच जाता। तभी गुप्त सूचना पर रांची पुलिस एक्शन में आई और कारतूसों के जखीरे के साथ कारतूसों के इन सौदागरों को पिस्का मोड़ के ठिकाने से ही दबोच लिया। अब रांची पुलिस इन दोनों के जरिए कारतूस सप्लाई के पूरे नेक्सस के तार डिकोड करने की कोशिश कर रही है। ये बिहार इत्यादि से आकर गोली लाकर यहाँ रांची में उसकी खरीद बिक्री करते थे और अन्य किसी जगह पर उसको भिजवाते थे। यह गोली कहाँ जाने वाली है, इसकी सूचना हम लोगों ने प्राप्त की है। इस पे अनुसंधान अभी जारी है। रांची पुलिस ने इन दोनों कारतूस सप्लायर को तो दबोच लिया, पर इनके साथ कई साथी और पूरा गिरोह अब भी पुलिस की गिरफ्त से बहुत दूर है। पर रांची पुलिस इन्हें जल्द से जल्द दबोचने की कोशिशों में जुटी है। ओम प्रकाश, न्यूज 18, रांची।